हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 15 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है होली का त्योहार। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा ये पाठ है होली का त्योहार, ये एक निबंध के रूप में दिया गया है। आज हम अपना एक होली के रूप में निबंध पढ़ेंगे, ठीक है, और जानेंगे होली किस तरीके से मनाई जाती है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। वैसे तो सभी त्योहार प्रसन्नता देने वाले होते हैं, किंतु होली का त्योहार आनंद और उल्लास का त्योहार होता है। वैसे तो बच्चों जो भी त्योहार होते हैं हमें सारे ही त्योहार बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन जो होली का त्योहार होता है उसमें एक अलग ही खुशी होती है। यह त्योहार फागुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अंग्रेजी महीने के हिसाब से होली फरवरी या मार्च में आती है, जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है। बच्चों इन दिनों सर्दी सप्ताह समाप्त होने को होती है और गर्मी भी नहीं होती, इसलिए यह मौसम बहुत ही सुहावना होता है। ऐसे ही मौसम में रंगों से भरा होली का त्योहार मनाया जाता है। यानी ये जो मौसम होता है, नहीं तो सर्दी होती है और ना ही गर्मी होती है। सर्दियाँ जारी होती हैं और गर्मियाँ आने वाली होती हैं, तो ये उस बीच ये त्योहार आता है और ये इस टाइम का जो मौसम होता है वो बहुत सुहावना होता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। इसके अनुसार हिरण्यकश्यप घोर नास्तिक राजा था। वह भगवान की पूजा नहीं करता था और खुद को ही भगवान समझता था। उसके राज्य में जो भी ईश्वर की उपासना करता था वह उसे मृत्यु की सजा देता था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था। वह चाहता था कि प्रहलाद विष्णु की नहीं उसकी पूजा करे। यानी जो प्रहलाद के जो पिता थे, ठीक है, जो हिरण्यकश्यप थे, वो चाहते थे वो मेरी पूजा करे, वो विष्णु भगवान की पूजा ना करे। परंतु प्रहलाद तो दिन रात विष्णु के नाम का ही जाप करता था। इस बात से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के अनेक प्रयास किए, परंतु असफल रहा। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान मिला हुआ था। यानी वो अगर आग में बैठ जाए या आग पर चल ले तो वो जलेगी नहीं, यानी उसे ऐसा वरदान मिला हुआ था। ठीक है, यहाँ आप एक फोटो देख रहे हैं, ये वही होलिका है और ये प्रहलाद बैठे हुए हैं। ठीक है, हिरण्यकश्यप के कहने पर वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। ईश्वर की कृपा से प्रहलाद तो बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। कहते हैं इसी कारण होली का दहन किया जाता है। यानी जो होली को जलाया जाता है, होली का दहन जो मनाया जाता है, वो इसी के कारण मनाया जाता है। ये जो कथा है या ये जो कहानी है, ठीक है। होली के त्योहार का संबंध किसानों की पकी फसल से भी है। होली के समय तक किसानों की फसलें तैयार हो चुकी होती हैं। किसान अपनी पकी फसलों को लहराते देख खुशी से झूम उठते हैं। होली का दहन के दिन गेहूं और जौ की बालियां आग में भूनते हैं और एक दूसरे के गले लगकर आपस में अनाज के भुने दाने बांटते हैं। चने की छोलियों को भी अधभुना करके आपस में बांटा जाता है। ये चने होले कहलाते हैं। जो इन्हें जलाकर यानी भून कर जो खाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? चने होले कहते हैं। होली का दहन के अगले दिन दुल्हड़ी का दिन आता है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर रंगीन पानी में भिगोकर खूब हंसते गाते हैं और आनंद उठाते हैं। इस दिन छोटे बड़े अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं रहता। इस दिन कुछ लोग रंग गुलाल के स्थान पर कीचड़, मिट्टी, पेंट आदि का प्रयोग भी करते हैं। बच्चे भी पानी से भरे गुब्बारे आने जाने वाले लोगों पर फेंकते हैं। इन सब से इस रंग बिरंगे त्योहार का आनंद कम हो जाता है। हमें इन सब कार्यों से बचना चाहिए। ये सभी जो कार्य होते हैं ये बेकार होते हैं। ब्रज की होली का अपना ही निराला रंग होता है। गांव नाच गाने, झांझ मंजीरे की सुमधुर ध्वनि से गूंज उठते हैं। 2 दिन की होली तो देश में सभी जगह मनाई जाती है। एक दिन जलाने वाली और दूसरे दिन रंगों से खेलने वाली होली। ब्रज के 84 कोस में होली एक सप्ताह पहले ही शुरू हो जाती है। होली का त्योहार प्रकृति में बदलाव का त्योहार है, सौंदर्य का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, साथ ही प्रेम और भाईचारे और आत्मीयता बढ़ाने का त्योहार भी माना जाता है बच्चों। ठीक है, इसी के साथ बच्चों ये जो पाठ है यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।